नमस्कार मित्रों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब तक हमने 7 अधोलोकों की रहस्यमय यात्रा पूरी की और आज हम पहुंचते हैं उस लोक में जहां हम स्वयं निवास करते हैं, जो है भूलोक या पृथ्वी लोक। एक ऐसा लोक जो न तो पूर्ण भोग का है, न ही पूर्ण तप का, बल्कि यह लोक है कर्म, संघर्ष और मोक्ष की संभावना का। शास्त्रों के अनुसार भूलोक मध्य लोकों में स्थित है। भूलोक को कहा गया है कर्मभूमि। यही आत्मा जन्म लेती है, कर्म करती है, पुण्य पाप अर्जित करती है और अगले लोक का मार्ग तय करती है। श्रीमद् भागवत पुराण पंचम स्कंध के अनुसार पृथ्वी जम्बूद्वीप का एक भाग है। जम्बूद्वीप में 9 वर्ष खंड बताए गए हैं, जिनमें भारतवर्ष सबसे विशेष माना गया है, क्योंकि केवल भारतवर्ष में मोक्ष की कामना से कर्म और भक्ति की जाती है। शास्त्र कहते हैं देवता भी मनुष्य जन्म की कामना करते हैं, क्योंकि केवल भूलोक में ज्ञान और अज्ञान दोनों हैं। केवल यहाँ भक्ति, त्याग और वैराग्य संभव है। केवल यही मोक्ष का द्वार खुलता है। स्वर्ग में सुख है पर परिवर्तन नहीं, नरक में दुख है पर स्वतंत्रता नहीं। भूलोक में चयन की स्वतंत्रता है। हर कर्म फल देता है, संस्कार बनाता है और आत्मा को ऊपर या नीचे ले जाता है। यहाँ कोई कर्म छोटा या बड़ा नहीं, भाव महत्वपूर्ण है। भगवान के अधिकांश अवतार भूलोक में ही होते हैं, जैसे राम अवतार, कृष्ण अवतार, नरसिंह अवतार और बुद्ध अवतार। क्योंकि भूलोक धर्म की परीक्षा भूमि है। यही अधर्म बढ़ता है और यही धर्म की स्थापना होती है। भूलोक प्रतीक है जागृत चेतना, संघर्ष, साधना, आत्मनिर्णय। यह लोक कहता है तुम जैसे बनना चाहो वैसे बन सकते हो। भूलोक हमें सिखाता है समय अमूल्य है, कर्म से कोई नहीं बचता, भक्ति ही मार्ग है और मनुष्य जीवन दुर्लभ है। जो इस जीवन को केवल भोग में खो देता है, वह अवसर गवा देता है। तो मित्रों, आज हमने जाना भूलोक क्या है, मनुष्य जीवन का महत्व और कर्म का रहस्य। अगले वीडियो में हम जानेंगे भूवरलोक का रहस्य, जहां सूक्ष्म जीव, पितर और दिव्य शक्तियां निवास करती हैं। यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखें।